हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट मैथ का एक टॉपिक दैट इज़ नथिंग बट एंगल्स यानी कोण। इसके पहले वाले वीडियो में ये जो टॉपिक है एंगल यानी कोण, इससे रिलेटेड कंसेप्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो उसी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर दैट इज़ एंगल्स एंड दैट इज़ कोण। देखो, अब ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, बार बार एंगल्स के ऊपर जो एंगल टॉपिक है उसके ऊपर मोस्टली जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है इन्हीं के ऊपर ज़्यादा करके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है, देखिए क्या बोला है, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण होता है। तो बोला गया है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1:2 ऑफ द अदर। तो दो एंगल्स हैं, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो मैं दो एंगल्स है तो दो एंगल्स ले लेता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि एक एंगल जो है, एक एंगल कितना है, सपोज एक्स है, ठीक है। तो ये एंगल मैंने ले लिया। और क्या बोला गया, देखिए इसमें क्या बोला है, सो आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1:2 ऑफ द अदर। तो एक जो एंगल है दूसरे का क्या है, 2/3 यानी 2/3 गुना है। तो एक एंगल मैंने x ले लिया, तो दूसरा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा जो एंगल है मान लीजिए वो क्या है, y है। तो वो क्या है, जो दूसरा एंगल है वो 2/3 ऑफ द अदर। तो ये दूसरा एंगल है, मान लीजिए इसका क्या है, 2/3 गुना है। सो 2/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों जो एंगल है वो कैसे हैं, पूरक कोण हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब इनका और इसका, इन दोनों का अगर मैं योग करूँगा, सम करूँगा, तो मुझे कितना मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना होगा, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ओके, आगे क्या बोला, देखिए बोला है व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट मतलब यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल से है, व्हाट इज़ द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से छोटा कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों एंगल्स निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। यानी इनका अगर मैं सम करूँगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, x + 2/3x दोनों को ऐड करूँगा तो कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × x 3x हो गया, और ये 2 × x 2x, तो ये हो जाएगा टोटल 5x/3 = 90। ओके, उसके बाद ये जो 3 है यहाँ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज़ 90 × 3, और ये 5 इंटू में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 18×5 = 90, तो ये 18 हो गया, और ये 3, ये हो गया 54। सो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 54। ओके, तो ये जो x है ये कितना मिला हमको, ये मिला 54 डिग्री। और y जो होगा, y कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 2/3 × 54। सो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 18, 36, ये हो जाएगा 36। तो इन दोनों एंगल्स में से ये जो एंगल है ये 54 है, ये कितना है, 36 है। तो जो स्मॉलर एंगल है ये वाला जो होगा, ये स्मॉलर एंगल होगा, दैट इज़ 36। तो क्वेश्चन आपको ये क्या बोला है कि व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 36 मिला हमको। तो हमको पूछा क्या है कि जो स्मॉलर एंगल है ना, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, इस एंगल को कौन सा एंगल आप ऐड करोगे तो इसका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका जो स्मॉलर एंगल है इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपको पूछा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है। इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये क्या करना आपको, सिर्फ 180 में से इसको माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 36। ओके, 180 - 36। सो 180 - 36 कितना आ गया, 144 डिग्री। यानी 36 का जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 144 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज आवर राइट आंसर।
यहाँ आपको ध्यान रखिएगा स्मॉलर एंगल जो है, स्मॉलर एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री एंगल जब पूछेगा तो उसमें सपोज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है तो 90 माइनस करने का, और अगर सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 माइनस करने का। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 144। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज 240। तो एक एंगल है x, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है यानी जो संपूरक कोण जो होगा वो, और जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है मतलब जो पूरक कोण होगा, उन दोनों का सम यानी उन दोनों का योग जो है वो कितना दिया है, 240 डिग्री दिया है। तो पूछा है आपको देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको ये वैल्यू पूछा है तो इसके लिए आपको ये x पहले फाइंड करना पड़ेगा। एक बार हमने x फाइंड किया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन को हमको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या बोला है कि जो एंगल x है उसका सप्लीमेंट एंगल हमको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है अगर मान लीजिए कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है ना, सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है, जो संपूरक कोण होता है, वो कैसे निकालते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, दो कोणों का जो योगफल होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कैसे मिलेगा, 180 माइनस एक्स। 180 में से इस एंगल को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, टोटल 180 होगा। वैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कैसे निकालेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, पूरा कोण यानी दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90। तो उसके लिए सेम इसी तरीके से करना है आपको, 90 माइनस एक्स। तो ये हो गया इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल, और इस एंगल का ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए क्या बोला है आपको, बोला है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका, एंगल एक्स का, उनका सम यानी इन दोनों का योगफल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस एक्स ये हो गया, प्लस 90 माइनस एक्स। इसको क्या करना है आपको, दोनों को सम करना है, दोनों को ऐड करना है। तो इसका जो सम है वो कितना, किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल्स टू 240। 240 के ये क्या है, बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 180 प्लस 90। सो 180 प्लस 90 कितना हो गया, ये हो गया 270 माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, इक्वल्स टू 240। ओके, उसके बाद ये माइनस 2x को आप यहाँ भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और इसको आप यहाँ ले लीजिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, ये प्लस का यहाँ आया तो क्या हो गया, माइनस 240, और ये माइनस यहाँ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी 270 माइनस 240 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 2x। 2 यहाँ इंटू में है, यहाँ जाए तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमको, 15 आ गया। x का वैल्यू कितना है हमको, 15 आया। हमको किसका वैल्यू पूछा है, हमको x का वैल्यू नहीं पूछा है, हमको पूछा है देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है आपको, इसमें पुट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3x माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 15 माइनस 20। सो 15 या 45, 45 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया, 3x माइनस 20 का जो वैल्यू है वो कितना आया, 25। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ के रखना है, और जैसे जैसा कंडीशन दिया है वैसे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो संपूरक कोण है ना, दो संपूरक कोण के बीच का डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, कितना है वो, 20 है। तो दो संपूरक कोण है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। इफ़ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल्स इज P, उसमें से जो छोटा वाला जो एंगल है वो क्या है, वो P है, देन द वैल्यू ऑफ 3P माइनस 50 इज। तो हमको ये फाइंड करने के लिए हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, P फाइंड करना पड़ेगा।
तो देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि मैं एक एंगल लेता हूँ, सो लेट द एंगल इज, जो एंगल है मान लीजिए वो एंगल कितना है, x है। दूसरा जो इसका एंगल है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसके बीच में है ना, जो सप्लीमेंट्री इसका जो एंगल होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, वो सप्लीमेंट्री एंगल और इसके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर कितना है, 20 का है। तो इसका मतलब x माइनस 20 में लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री है तो ये क्या होगा, 80 होगा। इसके बीच का दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का है। इस तरीके से आपको कंडीशन दिया गया है। मान लीजिए अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, है ना। तो ये जो दोनों एंगल हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है दोनों एंगल का, वो कितना है, 20 डिग्री है। अब देखिए ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनका जो सम होगा, यानी x प्लस x माइनस 20, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x प्लस एक्स कितना हो गया, ये हो गया 2x, और ये माइनस 20 जो है यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। सो 180 प्लस 20 कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये हो जाएगा 200। तो इसको 2 से आप डिवाइड करो तो 200/2 मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। तो x का वैल्यू हमको कितना मिला, 100 मिला। तो ये जो x है ये कितना होगा, ये होगा 100। तो ये जो है ये कितना होगा, देखो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। मतलब ये जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा, राइट। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला। देखो आपको कंडीशन क्या बोला है, इफ़ द स्मॉलर, स्मॉलर की बात हो रही है, इफ़ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज P, इन दोनों में से जो छोटा एंगल है वो क्या है, वो है P। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, P होगा। तो P का वैल्यू कितना है हमारे पास, 80 है। तो P का वैल्यू तो हमको मिल गया, P का वैल्यू कितना मिला हमको, 80 मिल गया, राइट। तो हमको किसका वैल्यू पूछा है, हमको पूछा है 3p माइनस 50। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है 3p माइनस 50, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो p का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 × 80 माइनस 50, 8 या 24। सो दिस इज़ 240 माइनस 50, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 डिग्री। तो कौन सा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 190। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण के बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन बोला क्या है, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए कि कोई एंगल है, सो लेट जो एंगल है वो एंगल को मैं क्या लेता हूँ, उसको मैं x ले लेता हूँ। तो जो एंगल x है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, 90 डिग्री, राइट। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कैसे मिलेगा, 90 माइनस एक्स, है ना। ये जो होगा ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको क्वेश्चन बोला है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या उसका कॉम्प्लीमेंट जो है 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये जो एंगल है, देखिए कैसे आपको इसको फ्रेम करना है। एन एंगल इज इक्वल टू, जो एंगल है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू, दिस इक्वल टू, है ना, एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स यानी 8 गुना। सो 8 इंटू, 8 गुना है यानी 8 इंटू करना है। 8 टाइम्स किसका है, इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो x जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है। तो इसका क्या है, वो 8 गुना है, यानी 90 माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा ये, है ना। जो एंगल है इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 720 माइनस 8 इंटू एक्स, 8x हो जाएगा। ये माइनस 8x यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, इक्वल्स टू 720, 9 यहाँ इंटू में है, इसको यहाँ डिवाइड कर दो। सो कितना हो जाएगा ये, दैट इज़ 80 डिग्री। सो क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, देखिए फाइंड इट्स मेजर, यानी जो x है, जो एंगल x है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो कितना आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन देखिए दिया गया आपको 10 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री या 48 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, दैट इज़ 80 डिग्री।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सीटेट में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 सेकंड के अंदर ही क्या कर सकते हो, आप इसका आंसर दे सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। आपको इसको पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और डायग्राम को जैसे ही देखेंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाक से 2 से 3 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो। देखिए कैसे क्वेश्चन बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ जो डायग्राम है इसमें आपको किसका वैल्यू पूछा है, जो x है उसका वैल्यू आपको पूछा गया है और आपको यहाँ 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखिए अभी हमको x का वैल्यू पूछा गया है। ये एंगल कितना है 3x, ये एंगल है 3x, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना दिया है 150 डिग्री। ये जो एंगल है ये x हमको पूछा है। तो इसमें आपको घुमाने के लिए ये जो है एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, इसका आपको देखना ही नहीं है ना। ये जो है ये आपको ध्यान देना ही नहीं है। इसमें आपको क्या पूछा है, x पूछा है। और देखिए ये जो लाइन AB है, हमको पता है कि जो लाइन AB होगा ये टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। उसमें से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होता है 180। उसमें से अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री, बिकॉज 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 30। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 30 डिग्री। देखिए कितना सिंपल है ये। ऐसा आपको इसको सॉल्व करना ही नहीं है, बिना सॉल्व किए आप देख के सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो, आंसर जो है फटाक से गेस कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ़ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण हैव इक्वल मेजर, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। तो बोला गया है कि इफ़ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर, तो 2 एंगल लेना है आपको। सो सपोज x और y मैंने 2 एंगल्स लिए हैं, है ना। तो ये दोनों जो एंगल है ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इनका जो सम होगा, इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, इट विल बी 180 डिग्री, राइट। उसके बाद सो इफ़ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर, दोनों कैसे हैं, इक्वल मेजरमेंट के हैं, दोनों का डिग्री सेम है, यानी जो x और y हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। दोनों क्या है, कैसे हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो ये किससा हो जाएगा, देखिए x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे हम, x इक्वल्स टू कितना आएगा 180। सो x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया, और 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 90 डिग्री। तो x कितना होगा 90 होगा, और x किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी y भी कितना होगा 90 होगा, यानी x और y दोनों कितने होंगे 90 होंगे। और यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे कौन से 2 एंगल्स होंगे जो इक्वल होंगे और दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180। तो ऑप्शन क्या हो सकता है 90 90, बिकॉज 90 90 इक्वल होगा और दोनों को ऐड करोगे तो ही क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी आपको इक्वल दिया गया है, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो 180 नहीं आ रहा है, सप्लीमेंट्री आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 90 90। सो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपको, बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण इफ द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 24 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मान लीजिए कि जो एंगल है उस एंगल को मैं क्या लूँगा, सो लेट द एंगल बी एक्स। मान लीजिए वो एंगल क्या है, एक्स है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है 24 है। यानी इस एंगल का जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा, जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो एंगल और उसके बीच में डिफरेंस कितना है 24 डिग्री का डिफरेंस है। यानी ये जो एंगल क्या होगा x माइनस 24 डिग्री। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बोला है आपको 24 बोला है, यानी ये जो है एंगल वो इससे 24 ज़्यादा होगा, ये उससे 24 कम होगा। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री दोनों एंगल है, और ये जो एंगल है इसमें 24 का डिफरेंस है। ओके हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए
ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी संपूरक कोण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, यानी x प्लस एक्स माइनस 24, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना होगा? इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट? 180 डिग्री होगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये माइनस 24 को यहाँ भेजो तो कितना हो गया? प्लस 24 हो गया। सो ये हो जाएगा 180 प्लस 24, सो इट इज़ 180। 2x इक्वल्स टू 204 हो गया। 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 102, राइट? x का वैल्यू कितना आ गया? 102 आ गया। हम जो दूसरा है, दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे? x माइनस 24, सो x माइनस 24, तो 102 माइनस 24, 102 माइनस 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78 डिग्री। तो एक एंगल हमको 102 मिला और जो दूसरा एंगल है वो कितना मिला? 78। तो देखिए कौन सा ऑप्शन? 102 एंड 78, राइट? यस, सो ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।